हरे कृष्णा का स्वागत है आज के इस कृष्ण चरित्र के दूसरे प्रवचन में। तो आज हम इस श्लोक पर चर्चा करेंगे। ये जो श्लोक है 29वां श्लोक आपको पीछे से दिखाई दे रहा है। प्रभात काले I understand. What is happening here? Okay, but तो प्रभात काले वरवल्लवौघा। तो प्रभात काले का मतलब है सुबह, वरवल्लवौघा तो जो गोप कुमार है, सारे गोप है वृंदावन के, वरवल्लभा गोरक्षणार्थम धृतवेत्र दंडः। तो वो सब गोरक्षण के लिए बाहर निकल रहे हैं। और कैसे निकले हैं? तो धृतवेत्र दंडः, उन्होंने एक दंड, एक लकड़ी ली है। आकारयमासुरनंतमाद्यम, और वो कह रहे हैं कृष्ण से, आकारयम, हे कृष्ण उठ जाओ, अभी आप उठो और चलो, हमें बाहर जाना है। आसुर अनंत माध्यम, जो कृष्ण जिनका कोई अंत नहीं है, जिनका कोई शुरुआत नहीं है, वो कृष्ण को वे उठा रहे हैं और कह रहे हैं चलिए जल्दी चलते हैं वही। गोविंद दामोदर माधवेति, ऐसे भगवान का हम स्मरण कर रहे हैं। यू कैन सिंग। प्रभात काले वरवल्लवौघा, प्रभात काले वरवल्लवौघा, प्रभात काले वरवल्लवौघा, गोरक्षणार्थं घृतवेत्रदण्ड, गोरक्षणार्थं धृतवेत्रदण्डाः, गोरक्षणार्थं धृतवेत्रदण्डाः, आकारयामासुरनन्तमाद्यम्, 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 गोविन्द दामोदर माधवेति, गोविन्द दामोदर माधवेति, गोविन्द दामोदर माधवेति। हरे कृष्णा। थैंक यू। तो इस श्लोक में ये चर्चा हो रही है किस तरह से जब कृष्ण बाल लीला में होते हैं तो तभी क्या हो रहा है। सॉरी, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि सुबह जब कृष्ण निकल रहे हैं तो तभी कृष्ण
के उनके ग्वालों के साथ जो आदान प्रदान है उसका वर्णन हो रहा है। अभी हम देखते हैं कि जब कृष्ण वृंदावन में थे तो वृंदावन में दो जगहों में थे, एक है गोकुल और दूसरा है वृंदावन। अभी वृंदावन ये नाम है, ये अलग अलग चीज़ों को दर्शाता है। वृंदावन ये एक जगह वन का नाम है, वृंदावन ये एक पूरे इलाके का भी नाम है। तो जो 12 वनों से बनता है उसको भी वृंदावन कहते हैं। अभी तो एक तरह से कृष्ण मथुरा से वृंदावन गए थे, मतलब उनको लेके गए उनके पिताजी वसुदेव, तो वृंदावन में लेके गए, पर वो वृंदावन वन में नहीं गए थे, वो गोकुल में थे। तो वहाँ से फिर कृष्ण को उनके माता पिता वहाँ से लेकर गए वृंदावन में। तो अभी वो सोच रहे थे कि ये कृष्ण के जीवन में बहुत कुछ खतरे आ रहे हैं। तो क्या होता है, कभी कभी कृष्ण के पास खतरे आते हैं, कभी कभी कृष्ण खतरों के पास जाता है। तो जो असुर आते हैं, 3 असुरों का वर्णन है प्रधान रूप से, जो है पूतना, शक्टासुर और तृणावर्त। तो ये जो 3 हैं, एक दिन असुर आए थे और फिर कृष्ण जो है वो दामोदर लीला में वो खुद उस वृक्ष के पास चले गए थे। तो अभी वो सोचते हैं ऐसे क्यों हो रहा है। अभी हमारा कोई छोटा बच्चा होगा और उसको बार बार कुछ हादसे हो रहे हैं, कुछ खतरा आ रहा है, वो बच रहा है, कृष्ण को एक बार भी कुछ खरोच नहीं आती है, पर बहुत बड़े खतरे होते हैं ये। तो अभी अगर हमारे बच्चे का ऐसे हो रहा है तो हम चिंता करेंगे क्यों हो रहा है, ये क्या कारण हो सकता है। तो जब भी हम कुछ देखते हैं, कुछ घटना होती है, हम उसको समझने का प्रयास करते हैं, और जब समझ में नहीं आती है, अच्छा इसने कुछ किया क्या, उसने कुछ किया क्या, नहीं समझ में आते हैं, तो फिर हम कुछ बड़े स्तर पे सोचते हैं। तो ब्रजवासी सोचते हैं कि शायद ये जगह में कुछ समस्या है, शायद ये जगह के कारण कुछ खतरा आ रहा है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए, इस जगह से दूर जाना चाहिए, और फिर वो वहाँ से वृंदावन जाते हैं। अभी ये भी कृष्ण के माता पिता का उनके प्रति प्रेम का लक्षण है, और सारे व्रजवासियों का। अभी कल्पना कीजिए कि कोई परिवार है, वो अपने बच्चे के लिए शायद घर एक शहर से एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं, पर यहाँ पे जब कृष्ण को शिफ्ट करना है तो कृष्ण नंद महाराज यशोदा के पुत्र है, वो ग्वालों के राजा है, तो फिर वो अगर हिलने वाले हैं तो सारे व्रजवासी जो है वो एक जगह दूसरी जगह जाते हैं। जैसे मान लीजिए पूरा शहर ही है, पूरा गांव ही है, वो पूरा एक जगह दूसरी जगह जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा एक तरह से इसके लिए योजना बनानी पड़ती है। और फिर जब कृष्ण जाते हैं तो वो पहली बार है कि वो वास्तव में घर से बाहर जंगल में आए हैं, और जंगल में आते हैं, घर में खेलते हैं, वो घर के पास प्रांगण है, वहाँ पे खेलते हैं। और जो वृंदावन है वो ऐसे है, गोकुल महावन भी वैसे ही है कि जो भी ग्राम है उसके वो बराबर बीच में नंद महाराज का घर है। तो वो राजा है तो बीच में उनका घर है, तो कृष्ण वहाँ पे खेलते हैं। पर कृष्ण को जो पहली बार जंगल दिखता है, एक तरह से वृंदावन तो गांव ही है, वहाँ पे पंछी होते हैं, जानवर होते हैं, बंदर होते हैं, पर गांव में थोड़ी हरियाली होती है, पर जो जंगल में हरियाली होती है वो और बहुत ज़्यादा होती है। तो जब कृष्ण वो देखते हैं तो उनका मन उनसे आकर्षित हो जाता है, तो मुझे जंगल जाना है। अभी वो कैसे जाएंगे जंगल, छोटे बालक है, कोई माँ तो जाने नहीं देगी, कि माँ पहले से बच्चे को खतरा है तो जाने ही नहीं देगी। तो अभी सोचते क्या करें, तो वो देखते हैं कि क्या है, बाकी सब ग्वाले तो जा रहे हैं, और वो ग्वाले क्यों जा रहे हैं, वो बछड़ों को चराने के लिए। तो अभी छोटे बच्चे एक तरह से मासूम होते हैं, पर वो एक तरह से चालाक भी होते हैं। तो अभी किसी बच्चे को कुछ चाहिए, तो कौन सी चीज़ माँ को पूछनी है, कौन सी चीज़ पिताजी को पूछनी है।
वो बच्चों को पता होता है। ये मैं माँ को पूछूंगा तो माँ हाँ बोलेगी, पिताजी को पूछे नहीं बोलेंगे। तो माँ को पूछते हैं, माँ हाँ बोल देती है, पिताजी को बोलते हैं माँ से बात करो आप। तो अभी कृष्ण जानते हैं कि यशोदा माई तो उनको जाने नहीं देगी। तो एक दिन जब नंद बाबा आते हैं घर में, तो वो गायों के बारे में, गायों को कैसे चराते हैं उसके बारे में बड़े उत्साह से सवाल पूछने लगते हैं। तो अभी कृष्ण क्यूरियस ही होते हैं, हमेशा जिज्ञासु होते हैं, पर इस दिन बहुत ज़्यादा जिज्ञासा दिखा रहे हैं। और फिर एक दिन, दूसरे दिन, 3 दिन ऐसे होता है, कई दिन तो चलता है। नंद महाराज बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, अरे कृष्ण अभी, कृष्ण थोड़ा नटखट है, अभी शायद कृष्ण जिम्मेदार बन रहा है कि जो हमारा जो पेशा है, जो हमारा वर्ण का धर्म है, वह जिम्मेदारी स्वीकार करने के लिए कृष्ण भी तैयार हो रहा है। तो नंद महाराज कुछ सोच रहे हैं, कृष्ण कुछ और ही सोच रहे। कृष्ण क्या कर रहे हैं, इस तरह से रुचि दिखाकर वो सोच रहे हैं कि मुझे घर से बाहर जाना है, मुझे जंगल जाना है। और फिर कुछ दिन बात करने के बाद वो नंद बाबा से कहते हैं कि क्या मैं बच्चों को चरा सकता हूँ? तो जब ये कहते हैं तो बाकी सब मेरे मित्र जा रहे हैं और मैं भी जाना चाहता हूँ, जो आपने सिखाया है मैं उसको अमल करना चाहता हूँ, मैं भी गायों की बछड़ों की देखभाल करना चाहता हूँ। तो तृणचरानुगम श्रीनिकेतनम, जो गोपी गीत में बताया गया कि जो तृणचर है, जो गाय हैं, जो तृण खाते हैं, उनके पीछे कृष्ण जाते हैं। तो कृष्ण जाने की इच्छा व्यक्त करते हैं। तो नंद महाराज तो एक तरह से प्रसन्न हो जाते हैं, पर सोचते तो वो कहते हैं हाँ जा सकते हो तुम। और फिर कृष्ण बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और नंद महाराज को आलिंगन कर लेते हैं और फिर कहते हैं कि आप यशोदा मैया को मना देना अभी। तो तभी कृष्ण, नंद बाबा समझ आते हैं कृष्ण क्या खेल खेल रहे हैं। तो ठीक है। और तभी वो यशोदा माई को कहते बिल्कुल नहीं, वो कहते हैं कृष्ण को हम घर में रखते हैं और घर में खतरे आते हैं, बाहर जाएगा तो बाहर कितने खतरे आएंगे, तो मैं कृष्ण को नहीं जाने दूंगी। तो अभी यह सुन के नंद महाराज जो है, कृष्ण बड़े नाराज हो जाते हैं, रूठ जाते हैं। और फिर नंद महाराज कहते हैं कि तुम कब तक इसको घर में रखने वाले हो, उसको बड़ा तो होना है, उसको जिम्मेदार बनना है। तो बोलते नहीं, पर उसको हम उसके ही सुरक्षा के लिए हम गोकुल से यहाँ पे आए हैं, अभी उसके संरक्षण करने की जगह पे हम ही उसको खतरे में भेज रहे हैं, ऐसे कैसे कर सकते हैं। तो फिर भी अभी कृष्ण सोचते हैं क्या करना है। तो कृष्ण जाते हैं नंद बाबा के पास, उनके कान में बोलते हैं कि बोले बलराम के बारे में बोलो आप, कि अभी क्या होता है कि बलराम बड़े भाई होते हैं। तो अभी कोई 2 भाई होते हैं ना, कोई 2 जुड़वे भी हो गए तो शायद 30 सेकंड से एक जुड़वा बड़ा होता है, पर वो अथॉरिटी दिखाता है, मैं बड़ा भाई हूँ, मैं बड़ी बहन हूँ। तो अभी क्या होता है, बलराम जी कृष्ण से बड़े होते हैं, तो उनको वृंदावन में क्या बोलते हैं, दाऊ जी। तो अभी जो दाऊ जी होते हैं, अभी यशोदा माई कृष्ण पर ज़्यादा विश्वास नहीं करती है, पर वो बलराम जी पे विश्वास करती है। कैसे कि 2 चीज़ें जो है ये एक नहीं है, एक है लव और दूसरा है ट्रस्ट। तो प्रेम करना और विश्वास करना ये अलग अलग चीज़ें हैं। हम कुछ लोगों पर विश्वास कर सकते हैं पर उनसे प्रेम नहीं करते। कोई हमारे सर्जरी करना है हमें, तो डॉक्टर के पास, सर्जन के पास हमारा शरीर दे रहे हैं हम उनको, मेरा पेट काटो, आप सर काटो, हम श्रद्धा विश्वास है उन पे, पर उनसे प्रेम नहीं करते। अब ये हमारे माता पिता है, बच्चे हैं, बच्चों पे बहुत प्रेम है पर बच्चों पे श्रद्धा नहीं होगी, ये तो नटखट है, अभी तक जिम्मेदार नहीं है। तो लव और ट्रस्ट दोनों अलग चीज़ें हैं। तो अभी मदर यशोदा लव्स कृष्णा बट शी ट्रस्ट बलराम। तो उनका कृष्ण के प्रति प्रेम है पर बलराम जी के प्रति श्रद्धा है उनकी। तो वो बलराम कहते हैं कि तो नंद बाबा कहते हैं कि बलराम कृष्ण को संभाल लेंगे। तो अभी कृष्ण बलराम की ओर देखते हैं और वो बलराम से याचना कर तुम मान लो। तो अभी बलराम सोच रहे कृष्ण तो बड़ा नटखट करता है, अभी कैसे संभालेंगे इसको। तो कृष्ण जानते हैं, पर वो क्या करते हैं, ठीक है। तो बोलते हैं कि प्लीज़
कृष्ण कहते हैं, तो बलराम जी कहते हैं हाँ मैं संभाल लूँगा। तो फिर कृष्ण बड़े आनंद होके बलराम को जाके आलिंगन कर लेते हैं और फिर कहते हैं मदर यशोदा मैया से कहते हैं कि अभी मुझे आप जाने दो, मैं तो कृष्ण यशोदा मैया कहती है तुम बलराम जी की बात मानोगे हमेशा, बलराम जी को के बोले बिना कहीं नहीं जाओगे तुम। बोलते हाँ, अभी कृष्ण हाँ बोल रहे हैं बाहर से, अंदर से बोले मैं जो करने वाला हूँ करने वाला हूँ। तो कृष्ण को अभी घर से आज़ादी चाहिए, उसको घर से बाहर जाना है, कृष्ण को जंगल में खेल कूद करनी है, जंगल को एक्सप्लोर करना है, वहाँ पे बड़े बड़े एडवेंचर्स करने हैं। तो अभी फिर कृष्ण और बलराम दोनों बाकी ग्वालों के साथ जाने लगते हैं। और जब वो जाते हैं तो रोज़ सुबह जो क्या हो रहा है, अभी कृष्ण तो बड़े उत्साही है, तो अभी ये प्रसंग ऐसे क्यों हो रहा है कि बाकी सारे ग्वाले आ गए हैं और वो कृष्ण से कह रहे आकारयनासुर अनंत माध्यम, कृष्ण जल्दी करो, अभी तुम्हें उठना है, तुम्हें चलना है, हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तो क्या कृष्ण उत्साही नहीं है? क्या कृष्ण आलसी है? उन बाकी ग्वालों को क्यों बोलना पड़ रहा है? अगर हम किसी चीज़ के लिए उत्साही होते हैं तो हम पहले आ जाते हैं और फिर बाद में देखते हैं और कौन नहीं आया, कौन नहीं आया है, कौन नहीं आया है। तो कृष्ण तो इतने उत्साही होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यशोदा माई चाहती नहीं कि कृष्ण जाए बाहर, तो इसीलिए जब रोज़ सुबह यशोदा माई कृष्ण को नहलाती है, कृष्ण को वस्त्र पहनाती है, तो जानबूझ के ज़्यादा समय लगाती है, जितना ज़्यादा समय लगे उतना ज़्यादा समय लगाती है वो, ताकि कृष्ण उनके करीब रहे, कृष्ण का सानिध्य उनको रहे। तो वृंदावन में एक तरह से एक लविंग कंपटीशन होता है कि हु विल गेट द मैक्सिमम टाइम विथ कृष्ण, कि सबसे ज़्यादा समय किसको किसके हाथ मिलेगा। तो यशोदा माई जानबूझ के वो धीरे 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 काम करती है कि तो कृष्ण कहते जल्दी करो, नहीं वो कहते रुक जाओ, अभी तक साफ सफाई नहीं हुई है। तो फिर इसीलिए बाकी सारे ग्वालेर तैयार हो गए हैं और फिर कृष्ण जो है वो अभी तक वहाँ पे रुके हैं। तो मैं जब पूना में था तो मैं एक कांग्रेशन प्रोग्राम के लिए आता था, तो मैं मंदिर में रहा करा था, तो मैं ज़्यादा कोई पूना में था 10 साल पूना में, पर ज़्यादा मुझे घूमने की मुझे रुचि नहीं थी। मैं ट्रैवल भी करता हूँ, मंदिरों में जाता हूँ और विश्वभर में जाता हूँ, मंदिर में जाता हूँ, वहाँ पे प्रवचन करता हूँ। आई एम नॉट मच इंटरेस्टेड इन सीइंग प्लेसेस। तो पूना के ज़्यादा पता नहीं था मुझे। तो एक भक्त मुझे कार्यक्रम को ले जाते थे, बोलते हमको लगभग 1 घंटा लगता है इस कार्यक्रम में जाने के लिए। तो फिर मैं बराबर 1 घंटा पहले रेडी होता था, मुझे दूर है। तो फिर 3-4 महीने तक वो भक्त लेके गए मुझे, और फिर वो भक्त एक बार नहीं अवेलेबल थे, तो दूसरे भक्त मुझे लेके जाने वाले थे उनके कार में। तो मैं उनको बोला कि आप कितने, वो 7:30 बजे प्रोग्राम था, तो हम 6:30 बजे निकलते थे, मैं 6:30 बजे तक रेडी हो जाऊँगा। बोले ये तो 15 मिनट दूर है, आप 7:15 बजे निकल सकते हैं। बोले मैं 3 महीने से जा रहा हूँ, 1 घंटा दूर है। तो फिर बोले सही में 15 मिनट दूर है? तो तभी गूगल मैप्स वगैरह नहीं था। बोले हाँ बिल्कुल 15 मिनट में जाए। तो हम 15 मिनट में पहुँच गए। तो फिर वो उस बाद में उस भक्त को कॉल किया, पूछा ये 15 मिनट में जा सकते, 1 घंटा कैसे लग रहा था आपको? हालांकि मुझे आपको सवाल पूछने थे, इसलिए जानबूझ के मैं पुनः घुमाता था। तो ये प्रसंग तो काफ़ी पहले हो गया था, पर जब मैंने ये श्लोक सुना तो फिर शायद हम में थोड़ा बहुत आकर्षण होगा, किसी को कुछ थोड़ा समय किसी भक्त का समय बिताना है जिससे हम प्रेम करते हैं, उनके साथ हमें समय बिताना है थोड़ा बहुत। पर अभी एक बार राधा महाराज हमको बता रहे थे कि वो एक बार एक भक्त के साथ कार में जा रहे थे, तो वो भक्त बहुत धीरे से कार चला रहे थे। तो महाराज उनको बता रहे थे, वाई आर यू गोइंग स्लोली? महाराज यू आर देयर, आई वांट टू ड्राइव वेरी सेफली, मुझे बहुत सुरक्षा के साथ ड्राइव करना है। तो महाराज बोलते हाँ वो ठीक है, बट हम इस देर में जाएंगे तो कार्यक्रम खत्म होने के बाद हम वहाँ पे पहुँचेंगे। तो अभी अगर हमारा भक्तों के प्रति, हम जिनसे प्रेम करते हैं उनके प्रति इतना आकर्षण होगा, तो हम कल्पना कर सकते हैं यशोदा माई का कृष्ण के प्रति कितना आकर्षण होगा।
और यशोदा माई जो है वो कृष्ण से दूर जाना ही नहीं चाहती है, इसीलिए वो कृष्ण को तैयार होने में और समय लगा देती है। पर फिर अंत में कृष्ण कहते नहीं चलो अभी निकलना है हमको, तो फिर कृष्ण निकलते हैं। और जब कृष्ण निकलते हैं बाहर अपने घर से, तो वो कृष्ण का घर से बाहर आना यह एक वृंदावन में उत्सव हो जाता है। वे कैसे, अगर ये वृंदावन है, ये उनका गांव है, यहाँ पे नंदा महाराज का घर है और यहाँ से रास्ता है जहाँ से वो जंगल में जा रहे हैं, तो क्या होता है आजू बाजू में छोटे छोटे घर हैं, तो ये सारे घरों के बाहर रास्ते पर सारे ब्रजवासी आ जाते हैं। तो जो ब्रजवासी बाहर आते हैं, बाहर से वो कृष्ण को निहारते हैं, देखते हैं, कृष्ण का दर्शन करते हैं। जो थोड़ी तरुण गोपियां होती है वो अभी अपने घर के जो टेरेस है वहाँ पे जाती है और वहाँ से कृष्ण को देखती है और धीरे धीरे कृष्ण जाते हैं, तो सब उनको देखते हैं, वे सबको देखते हैं। और इस तरह से कृष्ण का घर से बाहर निकलना भी एक बहुत प्रेम के आदान प्रदान का लक्षण है। और फिर अंत में जब कृष्ण वृंदावन से बाहर निकलते हैं, सारे ब्रजवासी देख रहे होते हैं कृष्ण को, कहाँ जा रहे हैं कृष्ण, कब तक कृष्ण है। तो अभी साधारणतया जो क्षत्रिय और वैश्य है वो जिस तरह से कार्य करते हैं उसमें फर्क होता है। क्षत्रिय जो है वो मानवों को लीड करते हैं, मानवों की देखभाल करते हैं। वो जो ब्राह्मण होते हैं, ब्राह्मणास आर कंसर्न विद आइडियाज, क्षत्रियास आर कंसर्न विद पीपल, वैश्यास आर कंसर्न विद रिसोर्सेस, एनिमल्स। तो जो क्षत्रिय जो युद्ध करने जाते हैं, तो क्षत्रिय की अपेक्षा ऐसी होती है कि वो सेना में सबसे आगे हो, वो सबको एक उदाहरण दे, कि धैर्य का उदाहरण, साहस का उदाहरण, युद्धे चाप्य अपलायनम। पर जो वैश्य होते हैं, अगर जो ग्वाले होते हैं, वो सबसे आगे नहीं सबसे पीछे होते हैं। वो सारे गायें आगे होती है और सबसे पीछे रहते हैं। वो पीछे कोई गैया पीछे न रह जाए, कोई इधर उधर न चले जाए, तो पीछे से सारे गैयों को देख रहे हैं वो। तो अगर कोई राजा है उसको सैनिकों को पीछे देख रहा है, कोई सैनिक भाग तो नहीं जाएगा रणभूमि से, तो अगर ऐसे हो रहा है तो वो उसको सैनिक नहीं होना चाहिए कभी। अभी पीछे से निहारना पड़ रहा है, कौन भाग रहा है यहाँ से। दुर्भाग्यवश अभी रशिया और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है। तो मैं कल यूक्रेन के एक भक्त से बात कर रहा था कि वहाँ पे अभी जो जनसाधारण लोग हैं उन सबको भी अभी ज़बरदस्ती जो कॉन्स्क्रिप्ट किया जा रहा है। कॉन्स्क्रिप्ट मतलब क्या, ज़बरदस्ती सेना में भर्ती किया जा रहा है। और अभी उनके सारे जो युवक है वो ऑलरेडी हो गए। तो अभी जो 15 साल से छोटे बच्चे उनको भी कॉन्स्क्रिप्ट कर रहे हैं, जो 45-50 साल से ऊपर वृद्ध है उनको भी अभी ज़बरदस्ती मिलिट्री में डाल रहे हैं। तो अभी ये बड़ी दुर्भाग्य की परिस्थिति है। अभी तक वहाँ पे पाश्चात्य देशों में फेमिनिज्म है, यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे कभी स्त्रियों को भी ज़बरदस्ती नहीं कर रहे। पर फिर भी ये मुश्किल जगह है, तो वो ज़बरदस्ती उनको सेना में डाल देते हैं और न तो प्रशिक्षण है उनको और न ही उनकी वैसी वृत्ति है, तो कभी कभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं। तो वो क्षत्रियों का अलग लक्षण है। पर वैश्य जो है वो सब अपने जानवरों के पीछे होते हैं, तो कृष्ण आखिरी जाते हैं। तो इसका एक फायदा होता है कि जब कृष्ण बाहर जा रहे हैं तो फिर वो सब कृष्ण को देख सकते हैं, अंत तक कृष्ण को देख सकते हैं। पर जब कृष्ण वापस आते हैं तो अंत तक कृष्ण दिखाई नहीं देते, क्योंकि पहले क्या होता है, जब गायां आ रही है तो वृंदावन की धूल उड़ जाती है, तो धूल उड़ जाती है तो उससे जैसे बादल जैसे ही हो जाता है। तो बादल के बीच में से वो कृष्ण क्या आ रहे, कौन आ रहे, उसको देखना मुश्किल होता है। और सारे गैया हैं, सारे ग्वाले हैं और उनके पीछे कृष्ण है। तो जब ब्रजवासी देख रहे हैं कृष्ण को सुबह जाते हुए, जानते हैं कि अभी शाम तक हम कृष्ण को पुनः देख नहीं पाएंगे। तो इस तरह से ये जो ग्वाले जब कृष्ण से कह रहे हैं आकार्यमासुर अनंत माध्यम, हे कृष्ण भी उठो, जल्दी हमको बाहर जाना है, तो ये केवल
कृष्ण को बुलाया नहीं जा रहा है उसके द्वारा। ये आवाज सुनकर सारे ब्रजवासियों को बुलाया जा रहा है। सारे ब्रजवासी समझ रहे हैं कि अभी कृष्ण निकल रहे हैं बाहर, अभी हमें बाहर आना है। तो अभी इसमें जो आकार आसु अनंत, आसु जल्दी आ जाओ आप, अनंत माध्यम। तो अनंत माध्यम मतलब जो भगवान की कोई शुरुआत नहीं है, जिनका कोई अंत नहीं है। तो जो भगवान सनातन है, अभी मतलब सनातन का मतलब क्या है कि उनको कुछ न तो कमी है, करने की कोई जरूरत नहीं है। पर वो जो भगवान है हमेशा शाश्वत है, वह अभी ग्वालों को चलाने को जा रहे हैं, चराने को जा रहे हैं वो। तो यह जो वर्णन है, यह हम कैसे कल चर्चा कर रहे थे कि ये हर एक श्लोक जो है ये एक हमारे लिए स्मृति के लिए एक एड है, एक मदद है। तो एक और बार हम दोहराते हैं इसको, इस श्लोक को। प्रभात काले वरवल्लभा, प्रभात काले वरवल्लभा, प्रभात काले वरवल्लभा, गोरक्षणार्थं धृतवेत्रदण्डाः, गोरक्षणार्थं धृतवेत्रदण्डाः, गोरक्षणार्थं धृतवेत्रदण्डाः, आकारयामासुरनन्तमाद्यम्, 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 गोविन्ददामोदरमाधवेति, गोविन्ददामोदरमाधवेति, गोविन्ददामोदरमाधवेति। तो अभी जैसे कृष्ण बाहर जाते हैं, तो जो गोकुल में जो असुर होते हैं वो कृष्ण के घर में आते हैं, क्योंकि कृष्ण भी घर में ही होते हैं। जब कृष्ण वृंदावन में जाते हैं तो सारे जो असुर होते हैं वह बाहर आते हैं। जब अभी उसके बाद में जो भी असुर है, धेनुकासुर है या अघासुर है, बकासुर है, ये सारे जो असुर है वो कृष्ण उनको जंगल में मिलते हैं। अभी इसका कारण यह होता है कि जो असुर होते हैं वह चाहते हैं कि हमें कृष्ण को मारना है, और अभी असुरों को एक तरह से बड़ा आत्मविश्वास होता है कि हम कृष्ण को आसानी से मार डालेंगे। पर फिर भी उनको कुछ संशय होता है कि हर असुर आता है वृंदावन में, और असुरों के लिए क्या होता है, वह भगवद्गीता का श्लोक हो जाता है, यद गत्वा न निवर्तन्ते। वो वहां पे जाते हैं और वहां से वापस ही नहीं आते। तो अभी जो पूतना के साथ क्या हुआ, तृणावत के साथ क्या हुआ, वहां पे जो है कृष्ण ने क्या किया, कुछ तो किया, वो पता होता है, क्योंकि वो वहीं पे सब किसी ने देखा होता है। पर बाद में जो असुर होते हैं
उनका कैसे एग्जैक्टली वध होता है वो कंस को पता नहीं चलता है। अभी कंस और रावण जो है वो दोनों एक तरह से एक गलती करते हैं, या वो गलती करते हैं या उनके असुर है उनके साथ में वो गलती करते हैं। पर कोई भी हो, क्या होता है कि वो अभी जो राम जाते हैं लंका में आक्रमण करने के लिए, वो आक्रमण नहीं करना चाहते, वो सीता को पुनः प्राप्त करना चाहते हैं और रावण से कहते हैं कि आप सीता को लौटा दो तो हमें युद्ध करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो स्वीकार नहीं करते वो। तो उस समय क्या होता है कि जब उन्हें युद्ध करना होता है तो रावण का और रावण के योद्धाओं का ऐसा अहंकार होता है, वो सोचते हैं कि हमारे लिए ये हम में से एक अकेला ही काफ़ी है। तो इसीलिए रावण के साथ इतने सारे योद्धा होते हैं पर वो साथ सब योद्धाओं को नहीं भेजता है। अभी कुंभकर्ण, इंद्रजीत, रावण, अतिकाय, महाकाय सब एक साथ बाहर नहीं आते। अभी क्यों बाहर नहीं आते हैं? कहते कि मैं अकेला काफ़ी हूँ, तो मैं अकेला काफ़ी हूँ। जब कोई सेना डिफेंड कर रही है, तो जो क्रिकेट मैच होती है तो क्या होता है कि अगर फॉरेन सॉइल पे हो रहा है, दूसरे के देश में अगर मैच हो रहे हैं, तो क्या होता है वो थोड़ा मुश्किल होता है जीतना। भारत में जीतना आसान है काफ़ी हद से, भारत को परदेश में जाके जीतना थोड़ा मुश्किल होता है। तो क्या है, अभी रावण जो होम टेरिटरी पे होता है पर फिर भी वो उसका होम एडवांटेज इस्तेमाल ही नहीं करता है, वो उसका अहंकार होता है। अभी कंस का भी उसी तरह अहंकार होता है, उसके अनेक असुर होते हैं पर सारे असुर को साथ में नहीं भेजता है वो एक एक असुर को भेजता है। और सारे असुर कहते हैं कि पता नहीं पूतना को क्या हो गया, पर तृणावत कहता है मैं संभाल लूंगा उसको, कृष्ण को। हर एक असुर ऐसे ही कहता है। तो अभी कुछ क्या होते हैं, वृंदावन में कुछ विजिटिंग डीमंस होते हैं और कुछ रेजिडेंट डीमंस होते हैं कुछ आने वाले असुर होते हैं, कुछ रहने वाले असुर होते हैं। तो अभी ये रहने वाला असुर कौन है? कालिया है। तो अभी जैसे मैं बता रहा था, कभी खतरा कृष्ण के पास आता है, कभी कृष्ण खतरे के पास जाते हैं। तो जो विजिटिंग डीमन होते हैं, जो वहां पे आने वाले असुर होते हैं, वो कृष्ण के पास जाते हैं। पर जब कालिया होता है, कृष्ण कालिया के पास जाते हैं। तो ये जो कृष्ण कालिया के पास जाते हैं, तो ये सुन के अभी क्या होता है उसका वर्णन श्लोक में है कि सारे ब्रजवासी जानते हैं कि जो कालिया दह है वो बहुत खतरनाक है। पर अभी कृष्ण उस दह के पास जाते हैं और कृष्ण खुद उसमें कूद जाते हैं। तो ये क्या कर दिया कृष्ण ने, ये सोच के सारे ब्रजवासी चिंतित हो गए। तो जलाशये कालिय मर्दनाय, तो जलाशय में क्या है, जो कालिया का दह है उसमें कालिया को मारने के लिए मर्दनाय कृष्ण क्या करते, यदा कदम्बाद अपतन मुरारे। कल भी मुरारी शब्द आया था कि उवाच सत्यम वदहे मुरारे, यशोदा माई कह रहे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यदा कदम्बाद, कदम से अपतन मुरारे, जो मुरारी है कूद जाते हैं। तो गोपांगना चक्रुशुर एत्य गोपा, तो सारे गोपिया सारे चक्रुशुर एत्य गोप दौड़ते हुए वहां पे चले जाते हैं कि ये क्या हो गया, कृष्ण ने ऐसे क्यों किया, अभी क्या होने वाला है। तो आनंद वृंदावन जब में बताते हैं कि वृंदावन में जो 100 साल के बूढ़े होते हैं जो चल नहीं सकते हैं, और 1 साल के बच्चे होते हैं वो चल नहीं सकते, वो सब चलने की जगह दौड़ने लगते हैं। वो सारे वृंदावन के वासी जो है कृष्ण के बारे में इतनी चिंता होती है कि वो सब कृष्ण की ओर जाते हैं। जलाशय कालिय मर्दनाय, जलाशय कालिय मर्दनाय, जलाशय कालिय मर्दनाय, यदा कदम्बादपतन् मुरारे।
कदम्बादपतं मुरारे यदा कदम्बादपतं मुरारे गोपालश्च कृषिरेत्यगोपा गोपालश्च कृषिरेत्यगोपा गोपालश्च कृषिरेत्यगोपा गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति तो अभी जो अलग अलग असुर होते हैं वृंदावन में आते हैं, एक तरह से जो वृंदावन में आते हैं कृष्ण उनका वध कर देते हैं, पर कालिया वृंदावन में होते हैं, कालिया का वध वृंदावन नहीं करते हैं, कृष्ण उसको वृंदावन से बाहर भेज देते हैं। पर वो अंत में हो रहा है। यहाँ पर जो इस प्रसंग में हो रहा है वो जो है, कल हमने 4 स्तर पे चर्चा की, लिटरल, एथिकल, एलिगोरिकल और डिवोशनल, कि अलग अलग स्तर पे हम कृष्ण लीला को समझ सकते हैं। तो अभी यहाँ पे ऐसे बताया गया है कि जो कालिया होता है, वृंदावन ये एक बहुत ही सुंदर दिव्य जगह है, पर ऐसे दिव्य जगह में भी क्या एक असुर है, और न केवल वो रह रहा है और उसका इतना प्रभाव है कि ऐसे बताया जाता है कि ऊपर से कोई पंछी भी आते हैं तो कालिया का जो जहर है वो इतना खतरनाक होता है, इतना भयावह होता है कि पंछियों को उसका जो वाफ है, उसके जो धुआं है, स्पर्श कर देता है, उससे वो गिर जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये ऐसे वास्तव में वृंदावन जैसे दिव्य जगह में कैसे इस तरह से कालिया जैसा कोई असुर, इतना भयानक व्यक्ति रह सकता है। तो ये जो है, अगर हम जो सांकेतिक एलिगोरिकल स्तर पे देखते हैं तो क्या होता है कि जो मानव हृदय होता है वो 2 प्रकार के होते हैं। भगवद्गीता में बताते हैं कि द्वाव भूत सर्गौ लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च। तो 2 प्रकार के लोग होते हैं, कुछ होते हैं वाइज और कुछ होते हैं अदरवाइज। तो कुछ बुद्धिमान होते हैं, कुछ बुद्धिहीन होते हैं। तो अभी जो इस प्रकार के लोग होते हैं, जो दैवी प्रकृति के लोग होते हैं, वो उनका एक स्वभाव होता है, और जो असुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनका अलग स्वभाव होता है। पर ऐसे बताया जाता है कि जो असुरी प्रवृत्ति के लोग हैं उनका अधिकांश जो हृदय होता है वो काला होता है। यहाँ पे लाल है, काला दिखा नहीं सकता मैं, पर उसमें भी थोड़ा सा कुछ अच्छा होता है। और कृष्ण जो होते हैं वो थोड़ा सा अच्छाई को देखते हैं। पूतना जब उनका वध करने आती है तो कृष्ण देखते हैं कि ये मुझे अपना दूध दे रही है। तो उसके विपरीत जो दैवी प्रकृति के लोग होते हैं उनका हृदय जो होता है वो अधिकांश अच्छा होता है, पर उसमें भी कभी कुछ बुराई होती है। तो एक तरह से इस जगत में कोई भी पूर्णतया शुद्ध नहीं होता है। ये जगत का ही प्रभाव है कि कुछ हद तक जो अशुद्धता आ जाती है
भगवद्गीता के 5वें अध्याय के 23वें श्लोक में बहुत भगवान कहते हैं कि शक्नोति हैव यह सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणात्, कि काम क्रोधोद्भवम वेगम सयुक्त स सुखी न रहा। वो कहते हैं कि काम और क्रोध का जो वेग है, यह जो व्यक्ति को शरीर है, शरीर के साथ ये वेग आ ही जाएगा, तो उसको हमें सहन करना सीखना है। और बहुत शुद्धिकरण होने के बाद ब्रह्मभूत, जो अगले श्लोक में बताते हैं कि काम क्रोध विमुक्तानाम यतीनाम यतचेतसाम, उसको लो बहुत समय लगता है, पर भगवान अर्जुन से कहते हैं ऐसे अपेक्षा हमें करनी है कि इसको सहन करना है। तो जो टॉलरेंस होता है, सहन करना, उसका अर्थ क्या है कि जो टॉलरेंस है उसका अर्थ है एक्सेप्ट प्रेजेंस बट डोंट एक्सेप्ट इन्फ्लुएंस, कि वो चीज तो होगी पर उसका प्रभाव नहीं होना चाहिए हम पर। तो अभी हम सबके हृदय में जो होता है, जो कुछ अनर्थ हो गए, जैसे कालिया वृंदावन में था, वैसे हम सबके हृदय में भी कुछ अनर्थ होते हैं। और जब अनर्थ होते हैं तो उनको तुरंत हम निकाल नहीं सकते हैं। किसी भी रजवासी में शक्ति नहीं थी कि वो कालिया को वहां से निकाल सके। तो रजवासी क्या कर रहे थे, वो हमेशा कालिया से दूर रहा करते थे। तो उसी तरह से जो हमारे हृदय में कुछ अनर्थ होते हैं, तो वो अनर्थ है, शायद उनको अभी हम निकाल नहीं सकते हैं, तो उनसे दूर रहना है। तो दूर रहना है मतलब क्या है कि उनको अभी उत्तेजित नहीं करना है। कुछ लोग होते हैं, शायद वो पहले शराब पीते हैं, फिर होते भी शराब छोड़ दिया उन्होंने, मुक्त हो गए, वो कहते हैं कि अभी मुक्त हो गया हो तो मैं जाऊंगा कोई बार में, अब जाऊंगा मुझे कुछ नहीं होगा वहां पे। और क्या होगा, वो बार में जाएंगे तो वो शराब पीने के लिए कोई बार नहीं रहेगा उनको, वो पी लेंगे। तो उत्तेजित जो है, हमें जो अनर्थ है उनको उत्तेजित नहीं करना है। क्या है कि मान लीजिए कोई हम किसी जंगल के रास्ते से जा रहे हैं और वहाँ पे कोई शेर है, वो निष्क्रिय लेटा हुआ है। अभी शेर अगर निष्क्रिय लेटा हुआ है तो अभी वो शायद दो संभावना हो सकती है, या तो वो मर गया है या तो वो सो रहा है। तो भी कोई कहता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि ये शेर जो है वो सो रहा है या मर गया है। ठीक है, कैसे देखोगे? मैं जाके वो शेर को चिमटी करूंगा। अगर कोई ऐसे करेगा तो अभी हो सकता है वो शेर मर चुका है, पर अगर वो शेर नहीं मरा है, सोया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, हम सो जाएंगे फिर हमेशा के लिए। तो इसी तरह से हमारे जीवन में भी कुछ अनर्थ होते हैं। शायद भक्ति में आने के पहले जो अनर्थ होते हैं वो काफी शक्तिशाली होते हैं, पर कुछ हद तक जब भक्ति करने लगते हैं तो वो शांत हो जाते हैं, वो निष्क्रिय हो जाते हैं अनर्थ। पर वो निष्क्रिय हो गए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो मृत हो गए हैं। तो जो हमारे अंदर जो इनएक्टिव जो अनर्थ है वो क्या है, या तो वो सो रहे हैं या वो मर चुके हैं। तो अभी हमें भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं जीव जागो, जीव जागो, पर कुछ लोग ऐसे कहते हैं अनर्थ जागो, अनर्थ जागो, ऐसा वो इस तरह से कार्य कर लेते हैं। तो अभी जो ब्रजवासी होते हैं वो साधारणतया वो उस कालियादह के पास में नहीं जाते। और अभी यशोदा माई, ग्वालो, गोपो ने सबने गोपो की माँ ने, उनके पिताओं ने उनको बताया कि ये जगह खतरनाक है, यहाँ पे नहीं जाना है आपको। तो यहाँ पे नहीं जाना है ये बता चुके हैं, चेतावनी दे चुके हैं। तो छोटे बच्चे क्या होते हैं कि जो उनको बोलना है, नहीं करना है, कभी कभी वो ही करते हैं वो। तो अभी किस तरह से जब चेतावनी देते, जो बाउंड्रीज होते हैं, एक माता पिता का एक तरह से जिम्मेदारी है कि एक जिम्मेदारी है कि बच्चों को बाउंड्रीज सिखाना, सीमाएं सिखाना। ये कोई छोटा बच्चा है, जब वो बड़ा हो रहा है तो
उसको वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स दैट द चाइल्ड, अ ग्रोइंग चाइल्ड नीड्स टू हियर, जो बढ़ रहा है बच्चा, उसको एक शब्द हमेशा सुनना चाहिए, नो। तो क्या कहते हैं, तो उसको प्रेम देना चाहिए। हाँ, प्रेम तो जरूर देना चाहिए, पर क्या है, छोटे बच्चे को समझ भी नहीं आता है क्या खतरा है, क्या अच्छा नहीं है। तो ये तुम्हें नहीं करना है, ये उचित नहीं है, ये स्वीकार नहीं कर सकते। तो बाउंड्रीज जो है वो महत्वपूर्ण है। तो अभी मान लीजिए छोटा बच्चा है, दो भाई बहन है, तो अभी दोनों खाना खा रहे हैं, तो भाई के प्लेट में जो सारा खाना खत्म हो गया है, तो अभी वो अपने बहन की प्लेट से उठा के खाने लगता है। तो ये माँ कहेगी कि तुमको और चाहिए तो मैं तुमको और देती हूँ, उसके प्लेट से मत खाओ। क्या प्रॉब्लम है, मैं तो, ये मेरी बहन ही है, हम घर में ही है। पर क्या होता है, जब वो कार्य करता है वो आदत हो जाती है। मान लीजिए 15 साल के बाद वही अभी युवक बन गया है, कंपनी में कॉर्पोरेट डिनर चल रहा है, और उसके प्लेट में खाना खत्म हो गया और किसी और के प्लेट से खाने लग गए हो। तो अगर बचपन में बाउंड्रीज नहीं सिखाएंगे, सीमाएं नहीं सिखाएंगे, तो भविष्य में बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी। तो अभी ये जो तो बेसिकली पॉइंट क्या है कि एक तरह से छोटे बच्चों को क्या नहीं करना है ये बताना जरूरी है, सीमाएं देना जरूरी है। पर जो छोटे बच्चों की सी बुद्धि होती है कि अगर कुछ बोलते ये नहीं करना है तो फिर वो करना चाहते हो। तो अभी जब ऐसी प्रवृत्ति होती है तो कभी डांटना पड़ता है, कभी उनको संभालना पड़ता है। तो अभी ये जब बच्चों को बताया जाता है कि तुम कालिया दह के पास में मत जाओ, तो यहाँ पे सवाल आता है कि जो उनको बताया गया तो कालिया दह के पास में क्यों जाते हैं। तो इसके अलग अलग तरह से बताए गए हैं कारण, पर इसका प्रधान रूप से क्या बताते हैं कि दो है, कि एक है फियरलेसनेस और दूसरा है थॉटलेसनेस, रेकलेसनेस। वो सोचते हैं कि कृष्ण हमारे साथ है, कृष्ण जरूर हमारा संरक्षण करेंगे। पर दूसरा वो सोचते हैं कि हम अभी जो अलग अलग आचार्य है, अलग अलग आचार्यों का अलग अलग भाव होता है। तो जो वृंदावन में वही लीलाएं होती है, अलग अलग आचार्य कहते हैं कि ये लीला इसके कारण हो रही है, लीला इसके कारण हो रही है। तो कभी जब तालवन में धेनुकासुर जहाँ पे होता है, वहाँ पे ताल वृक्ष खाने होते हैं, तो ग्वाले कहते हैं कि हमको खाना है, तो वो उनको खाना होता है। पर कुछ आचार्य कहते हैं कि वास्तव में उनको खाना नहीं होता है, वो देखते हैं कि कृष्ण को ये बहुत अच्छा लगता है, तो वो कृष्ण को जो चाहते कृष्ण खाए, इसलिए कृष्ण के लिए वो कहते हैं कि हमें चाहिए, तो कृष्ण लेके जाएंगे तो कृष्ण को भी खाने को मिलेगा। तो कुछ आचार्य कहते हैं कि ग्वाले एक तरह से कृष्ण की शक्ति देखना चाहते थे और दिखाना चाहते थे सबको, क्योंकि जब कालिया का वध हुआ तब तक काफी असुरों का कृष्ण ने वध कर, कालिया का दमन किया कृष्ण ने। उसके पहले कृष्ण ने काफी असुरों का वध किया था। तो ये जो ग्वाले है वो कालिया दह के पास में आते हैं, और न केवल कालिया दह के पास में आते हैं, ऐसे बताते हैं कि वो जाके वहाँ पे उसका पानी पी लेते हैं, और जब पानी पी लेते हैं तो उससे उन सब की मृत्यु हो जाती है। और तब कृष्ण आते हैं, कृष्ण देखते हैं, कृष्ण अपनी दृष्टि से सारे ग्वालों को पुनः जगा देते हैं, पुनः उनको जीवन दे देते हैं। तो प्रभु श्री रामचंद्र को जब लक्ष्मण को पुनः जीवन जाता है तो हनुमान जी संजीवनी ला जाते हैं। कृष्ण जो होते हैं वो अपने आँखों में ही संजीवनी रखते हैं, अपनी दृष्टि से ही वो जो सारे ग्वालों को पुनः जीवित कर देते हैं। तो अभी ये हो गया, तो ग्वाले तो जीवित हो गए, फिर अभी कृष्ण चले नहीं आते वहाँ से। तो अभी ग्वाले खतरे में गए हैं, तो कृष्ण जब बोलते कि मैं और खतरे में जाऊँगा अभी। तो ग्वाले तो वो कालिया दह के बाजू में जाकर पानी पी रहे थे, पर कृष्ण उस कालिया दह में ही कूद जाते हैं। तो क्या होता है यहाँ पे, जब ग्वाले, ये थोड़ा केयरलेसनेस है, जो कुछ भी हो उसके कारण जब उनको खतरा होता है, तभी कृष्ण फैसला करते हैं कि अभी हम इस कालिया को यहाँ पे मैं नहीं रखने वाला हूँ। तो तभी वो कालिया का दमन करने का फैसला करते हैं। तो उसी तरह से जब हमारे हृदय में अनर्थ होते हैं,
तो ऐसे बताता है कि जब भागवतों का श्रवण करते हैं, भगवान का कीर्तन करते हैं, तो नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, तो जो अभद्र होते हैं, अधिकांश अभद्र होते नष्ट हो जाते हैं, पर कुछ होते हैं वो नष्ट नहीं होते। उसके लिए भगवान का प्रसाद लगता है, उसके लिए प्रसादे सर्व दुखाणाम हानिरस्योपजायते, ये भगवगीता में आता है, पर वही भाव भागवतों में भी आता है। तो ये जो कालिया जैसे अनर्थ है, हमारा हृदय वृंदावन जैसे हो सकता है, पर फिर भी हमारे हृदय में भी कालिया जैसे कुछ चीज़ें हैं, उनको भी उत्तेजित नहीं करना है। जब भगवान अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी योजना के अनुसार जब चाहेंगे, तभी वो कालिया को वृंदावन से बाहर भेज देंगे। तो अभी जब यहाँ पे होता है कृष्ण वृंदावन में कूद जाते हैं, वृंदावन में कालिया के धाम में कूद जाते हैं, तो सारे व्रजवासी बड़े ही विचित्र हो जाते हैं। अभी क्या करना है, हम कृष्ण को कैसे बचाए, हम क्या करें कृष्ण को बचाने के लिए। सब दौड़ते हुए वहाँ जाते हैं, सब देख रहे हैं, और कृष्ण जो है जब लीला करते हैं तो वो ऐसी लीला करते हैं कि कभी कभी वो ऐसे दिखाते हैं कि वो हार रहे हैं, तो थोड़ा सस्पेंस होता है। तो सस्पेंस जब होता है तो कई बार क्या होता है, कोई कहानी होती है। मैं अमेरिका में गया था, कई कॉलेज में लेक्चर थे, तो एक कॉलेज में लेक्चर था, जो जा रहा था वो तो पूछा कौन से कॉलेज में लेक्चर है, तो बोले उसका नाम था अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इल्यूजन, कि अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इल्यूजन। वो क्या था कि वहाँ पे वो लोगों को मूवीज कैसे बनाना है वो सिखाते हैं, तो इसलिए इंस्टीट्यूट ऑफ इल्यूजन। तो राम था, तो वहाँ पे गया। तो अभी जो कोई मूवी बनाता है, तो अभी बहुत से मूवी बनते हैं, तो हजारों में शायद मूवी बनते हैं, पर अधिकांश मूवी जो होते हैं वो फ्लॉप हो जाते हैं। अभी फ्लॉप क्यों होते हैं वो, क्योंकि द इल्यूजन इज नॉट गुड इनफ। कि जो मोह है वो इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि शायद वो एक्टर अच्छा एक्टिंग नहीं कर रहे हैं, वो सीन्स अच्छे नहीं है, सेटिंग बराबर नहीं है। आजकल सीजीआई होता है तो सीजीआई अच्छा नहीं लगता है, वो सही जो भी है। अगर मोह सत्य नहीं लगता है तो उसकी ओर आकर्षित नहीं होते। तो अभी जब कृष्ण योग माया के योजना के अनुसार जब लीला कर रहे होते हैं, तो सब कुछ जो होता है वो बिल्कुल सत्य लगता है, वो मोह भी बिल्कुल सत्य जैसे लगता है। तो कृष्ण कभी किसी के द्वारा परेशान नहीं हो सकते हैं, पर यहाँ पे कृष्ण ऐसे परिस्थिति में आते हैं, ऐसे लगता है कि वो बेहोश हो गए, वो कालिया ने शायद उनको काटा है, कालिया के जहर से उनका प्रभाव हो गया है, और क्या हुआ है कुछ पता नहीं है। सारे व्रजवासी भी देख रहे हैं। अभी जो कालिया होता है वो अपने फनों में कृष्ण को पकड़ लिया है, और अभी कभी क्या होता है कि जो कोई असुर होते हैं वो कभी कभी उनका अपना काम करना होता है, किसी को मार डालना है, पर असुर जो होते हैं उनको दे डोंट जस्ट लाइक टू किल, दे लाइक टू टेरराइज। वो केवल मारना नहीं है, उनको भय आतंक पैदा कराना है। तो इसीलिए जो कालिया जो है वो कृष्ण को पकड़ के रखते हैं, कृष्ण को पूरी तरह से मार नहीं देता है। कृष्ण को कुछ उसने शायद क्या किया है पता नहीं चलता किसी को। जब ब्रजवासी वहाँ पे दौड़ के आते हैं तो वो देखते हैं कि कृष्ण कालिया के फणों में फंसा हुआ है। तो अभी उनको कुछ घाव तो दिखते नहीं है कृष्ण पे, पर कृष्ण पूरी तरह से निष्क्रिय हो गए हैं। और जब वो इस तरह से देखते हैं तो अभी क्या करना है। यशोदा माई कहती है मैं कालिया धाम में कूद जाऊंगी, तो बाकी सारे गोपियाँ उनको रोकते नहीं। बोले कृष्ण यहाँ पे गए, कृष्ण खतरे में है। तो अभिनंदन बाबा सोचते क्या करना है, ये कालिया इतना खतरनाक है, कुछ भी नहीं कर पाते हैं। एक तरह से माता पिता के लिए अगर अपना बच्चा कुछ खतरे में होगा और वो उसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे, तो उससे जो एक तरह से वेदना होती है वो बिल्कुल सहन नहीं होती। तो अभी कृष्ण इस तरह से क्यों कर रहे हैं, कृष्ण ये इस तरह से निष्क्रिय हो जाते हैं, वो इस तरह से वो ऐसे कार्य क्यों कर रहे हैं, इतना वो
सस्पेंस, ऐसा टेंशन क्यों कर रहे हैं वो? तो अभी जो कालिया दह की लीला होती है उसके पहले, उसके आजू बाजू में भागवत में इसको बताया गया है कि जो गोपियों का जो पूर्व भाव, पूर्व राग है वो जागृत हो रहा है। तो अभी जो गोपियां होते हैं, जब पहले छोटे होते हैं तो क्या होता है कि बच्चे, लड़के लड़कियां शायद एक साथ खेलते हैं, पर जब बड़े होने लगते हैं तो फिर वो एहसास और जागृत होता है। तो अभी जब गोपियां बड़ी हो रही है तो उनको अभी कृष्ण के प्रति आकर्षण जागृत हो रहा है, माधुर्य भाव में धीरे धीरे हो रहा है। तो जब ये आकर्षण जागृत हो रहा है तो अभी कृष्ण, एक तरह से गोपियां कृष्ण की ओर आकर्षित हो रहे हैं, कृष्ण भी केशोर के भाव की ओर जा रहे हैं। अभी काफी जवान है वो, छोटे हैं, पर वो भाव जागृत हो रहा है। तो कृष्ण अभी राधा रानी का इंतजार कर रहे हैं। वो कृष्ण भी अपने जीवन का बेस्ट डांस परफॉर्मेंस करने वाले हैं। तो वो क्या चाहते हैं कि राधा रानी आए, राधा रानी देखे उनको कैसे वो डांस करने वाले। तो इसीलिए कृष्ण रुके रहते हैं। और अभी राधा रानी बरसाना में है, वृंदावन से बरसाना थोड़ा दूर है। तो जब कृष्ण फंसे हुए हैं इससे से पता चलता है तो सारा जो ये खबर है सब जगह फैलने लगती है। और जब वृंदावन से बरसाना फैल जाती है तो ऋषभानु और कीर्तिदा और राधा रानी सब दौड़ के आते हैं, और दौड़ के आते हैं। और जब राधा रानी जाके देख रही होती है, जब राधा रानी देखती है कृष्ण क्या हो गया है, और जब वो देख रही होती तभी एकाएक बिना कुछ किए कृष्ण एकदम उठ जाते हैं और खाली, अरे क्या हो गया ये? एक तो से कोई हीरो और विलन में फाइटिंग चल रहा है और विलन को लगता है मैंने हीरो को मार दिया है, और हीरो से हथप्रभ होकर बेहोश होकर गिरा हुआ है ऐसे लग रहा है। और अचानक वो हीरो उठ जाता है, विलन को फेंक देता है। ये क्या हो गया? कहाँ से इसमें शक्ति आ गई ऐसी? तो ऐसे वृंदावन अभी ये कृष्ण की तरह से बताया जा रहा है कि कृष्ण राधा रानी का इंतजार कर रहे हैं। पर अभी कुछ वृंदावन में ऐसे, खास बरसाना में ऐसे होते हैं, बरसाना में कुछ लोग होते हैं कि वास्तव में राधा रानी परम भगवान है, और वो कहते हैं कि हम कृष्ण की पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि जो राधा रानी है वो कृष्ण को पसंद करती है। तो वो कहते हैं कि वास्तव में जब राधा रानी आती है तो राधा रानी के आने से कृष्ण को शक्ति मिलती है। तो राधा रानी इज द सोर्स ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ कृष्ण। एक तरह से वो जो गौड़ीय वैष्णव है, कुछ गौड़ीय वैष्णव, उनका भाव ऐसे होता है। तो कृष्ण उठ जाते हैं और फिर कृष्ण नृत्य करने लगते हैं, और भी ऐसा नृत्य करते हैं। अभी कल कथक का नृत्य हुआ था, बहुत सुंदर था। पर अगर मान लीजिए अगर यहाँ पे जो फ्लोर है उसमें सारा पानी गिरा हुआ है और वहाँ पे नृत्य करना है, वो तो कितना मुश्किल होगा। तो जो कालिया के फणों पे कृष्ण नृत्य करते हैं तो जो सार्प होता है उनका स्किन जो होता है वो बहुत स्लिपरी होता है। और इतना ही नहीं, वो स्लिपरी होता है, ऊपर से वहाँ पे पानी है। न केवल है वो पानी है, उसे और स्लिपरी होता है, उसके ऊपर से वो हिल रहा है बार बार, उस एक जगह पे स्थिर नहीं है। और न केवल हिल रहा है, वो एक तरह से कृष्ण को डसने का प्रयास, कृष्ण का आक्रमण करने का प्रयास कर रहा है। तो कृष्ण क्या कर रहे हैं, एक तरह से वो दो रस है यहाँ पे। एक रस है कि ही इज डांसिंग, अदर ही इज किक बॉक्सिंग। वो क्या कर रहे हैं, वो फाइटिंग कर रहे हैं। तो कालिया के लिए वो ऐसा वीर रस है कि वो क्या हो रहा है, कहाँ से ऐसे वो जैसे कहते हैं थंडरबोल्ट से होता है, वो जैसे बिजली कड़क रही है और उसे बिजली गिर रही है उसमें से लग रहा होता है। और सारे ब्रजवासियों के लिए कृष्ण बड़ा ही सुंदर नृत्य कर रहे हैं। तो जो कृष्ण नृत्य करते हैं ऐसा नृत्य हो जाता है कि उसको देख के राधा रानी के हृदय में और इच्छा हो जाती है कि ऐसे कृष्ण के साथ मैं कब नृत्य कर पाऊंगी। तो तभी जो रास लीला का जो सीड है, जो उगम है, उसका बीज है, वो कृष्ण का कालिया के ऊपर नृत्य करते हुए देख के राधा रानी के हृदय में जागृत हो जाता है। तो इस तरह से कृष्ण जो करना चाहते हैं, कालिय मर्दनाय, उसको मारते नहीं है
पर उसके अहंकार को पूरे से मार डालते हैं। तो वो करने में कृष्ण पूर्णतया यशस्वी हो जाते हैं। कैन यू गो अहेड? जलाशय का नियम बनाया, जलाशय का नियम बनाया, जलाशय का नियम बनाया, यदा कदम्बादपतन् मुरारे, यदा कदम्बादपतन् मुरारे, यदा कदम्बादपतन् मुरारे, गोपाङ्गनाश्च कृषिरेत्य गोपा, गोपाङ्गनाश्च कृषिरेत्य गोपा, गोपाङ्गनाश्च कृषिरेत्य गोपा, गोविन्द दामोदर माधवेति, गोविन्द दामोदर माधवेति, गोविन्द दामोदर माधवेति। किसी कोई सवाल है? That watch is behind actually, no? So is the watch telling us to stop? तो किसी कोई सवाल है? So we will शुरू बोलिए। अच्छा, अदरवाइज में थोड़ा भी अगर अच्छा उसका ही रहता है तो भगवान उसको देखते हैं, लेकिन वाइज में अगर थोड़ा भी अगर उसका अंदर से रहता है तो भगवान उसको भी देखते हैं क्या? तो क्या भगवान जो अच्छे लोगों में बुरी चीज़ें वो देखते हैं? तो इसमें दो तरह से देख सकते हैं इसको। एक है कि भगवान हमारे हित चिंतक है। तो अभी हित चिंतक मतलब क्या है? वो हमारा कल्याण चाहते हैं। और चैतन्य महाप्रभु जब सनातन गोस्वामी को मिलते हैं दक्षिण उत्तर भारत में, तो तभी क्या होता है, सनातन गोस्वामी के पास एक बहुत ही एक महंगा शॉल जैसे अंगवस्त्र होता है। तो महाप्रभु बार बार उसकी ओर देख रहे होते हैं। तो तभी सनातन गोस्वामी समझ जाते हैं कि ये सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी ने, तो वो देखिए वो समझ जाते हैं कि महाप्रभु प्रसन्न नहीं है इससे। तो फिर वो वहाँ पे जाते हैं सागर नदी के तट पर, गंगे तट पर। कहते हैं वहाँ पे एक भिक्षुक होता है कि उनके पास एक फटा हुआ कपड़ा होता है। वो कहते हैं कि तुम्हारा कपड़ा मुझे दे दो और ये ले लो तुम। कहते हैं क्या तुम मेरा मजाक कर रहे हो क्या? वो तो एक बहुत महंगा अच्छा कपड़ा होता है। नहीं नहीं मुझे तुम दे दो। वो बड़े प्रसन्नता से वो ले लेता है, देता है।
और फिर जब महाप्रभु के पास जाते हैं और महाप्रभु देखते हैं कि वो वस्त्र उनके पास है तो वो प्रसन्न हो जाते हैं। और तो वो कहते हैं कि जो कहते हैं कि अच्छा वैद्य होता है, वो अगर किसी को बीमारी ठीक कर रहे हैं तो वो केवल बीमारी के सिम्टम्स, लक्षण को नहीं निकालते हैं, वो बीमारी का थोड़ा सा भी कुछ लेश बचा होगा उसको भी निकाल देते हैं। तो इस तरह से वो कहते हैं कि जो भक्त में अगर कोई बड़े अनासक्त हो सकते हैं, थोड़ी सी भी आसक्ति होगी उसको भगवान निकाल देते हैं। तो ये एक दृष्टिकोण है। तो जब भी क्या होता है कि गाइडेंस होता है, गाइडेंस में दो भाव होते हैं। एक है जजमेंट कि आप कितनी तरह से, आपने क्या सही किया है क्या गलत किया है, पर दूसरा है एनकरेजमेंट कि प्रोत्साहन देना। एक है कि इवैल्यूएट करना, तुम सही किया है गलत किया है, दूसरा है उसको प्रोत्साहन देना। तो अभी ऐसे बताया गया है कि विष्णु सहस्र नाम में आता है श्लोक की निमिषो निमिष स्वाग्री वाचस्पतिरुदारधी। तो निमिष अनिमिष उसके अनेक अर्थ है। तो बलदेव विद्याभूषण अपने उसके अर्थ में बताते हैं कि उसका अर्थ है कि निमिष और अनिमिष का अर्थ है कि भगवान अपनी आंखें बंद करते हैं, ब्लिंक्स। तो और कहते हैं कि भगवान अपनी आंखें बंद नहीं करते हैं, वो पलक झपकते हैं, पलक नहीं झपकते हैं। तो कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति, कोई भक्त कोई गलत कार्य करता है तो भगवान अपनी पलक झपक लेते हैं और उसको देखते ही नहीं है। और ये कहते हैं कि यह भाव होता है भगवान, जब पूतना आती है भगवान अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। तो भगवान उसके हृदय का भाव देख रहे हैं, थोड़ा सा सेवा भाव जो देख रहे हैं, वो जो कार्य कर रही है वो नहीं देख रहे। पर इसके विपरीत भगवान अपने आंखें कभी, पलक कभी झपकती नहीं हो, आंखें हमेशा खुले रहते। उसका मतलब क्या है कि भगवान, बलदेव दर्शन कहते हैं कि अगर कोई भक्त सेवा करते हैं तो भगवान किसी भी सेवा को कभी भूलते नहीं है। ऐसे नहीं कि हमने सेवा की और भगवान सो गए थे इसलिए भगवान को पता नहीं चला हमने सेवा की है। छोटी सी भी सेवा अगर हमने की है तो भगवान उसको ध्यान में रखते हैं। तो जब एक बार कृष्ण अर्जुन के साथ इंद्रप्रस्थ में होते हैं तो कुछ बातचीत कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे द्रौपदी आती है। जो देखते हैं कि वो कुछ बात कर रहे हैं तो वहाँ पे कुछ फल रख के चली जाती है वो। तो कृष्ण वो एक अपना चाकू उठाते हैं, फल काटने लग देते हैं तो उनका हाथ कट जाता है, उंगली कट जाती है। तो वहाँ पे द्रौपदी दौड़ के आती है, अपने वस्त्र से वो थोड़ा फाड़ के वहाँ का बैंडेज बनाती है। तो वो बड़ी चिंतित होगी, कृष्ण को का रक्त आ रहा है, पर कृष्ण बड़े प्रसन्न होते हैं। कृष्ण कहते हैं मैं ये सेवा तुमने जो की मैं कभी नहीं भूलूंगा वो। तो ये क्या है, कृष्ण जो है छोटी सी सेवा को भी देखते हैं। तो अभी जब हम कुछ करते हैं तो वो कृष्ण हम कुछ गलत करते हैं तो क्या कृष्ण वो अनिमेष के रूप में आएंगे, निमेष के रूप में आएंगे, वो कृष्ण को ही पता है। तो कृष्ण दोनों कर सकते हैं। कृष्ण हमारे हित चिंतक है। तो अगर वो देखते हैं कि हम प्रयास कर रहे हैं पर प्रयास करते हुए हम यशस्वी नहीं हो पा रहे हैं तो फिर कृष्ण हमें प्रोत्साहन देते हैं। पर अगर हम कुछ थोड़े कॉम्प्लेसेंट हो गए, थोड़े आलसी हो गए, हम अहंकारी हो गए और हमने प्रयास ही करना छोड़ दिया है तो फिर कृष्ण जो हम करते हैं वो देखते हैं, फिर उसको हमें कुछ ऐसी परिस्थिति हमारे जीवन में लाते हैं जिससे कि हम और गंभीर हो जाते हैं। तो इसीलिए वी डोंट हैव टू लिव इन फियर कि हमें ऐसे भय में रखना है कि मैं छोटी सी गलती करूंगा तो कृष्ण देख लेंगे, उसको बड़ा कर लेंगे। ऐसे भय में नहीं रहना है हमको। पर ऐसे भी नहीं कि हमें बिल्कुल बिंदास हो जाना है। ऐसे है कि देयर इज एक तरह से जगह है रेकलेस। रेकलेस मतलब कुछ परवाह ही नहीं है। और दूसरा है एक तरह से, इसको कह सकते हैं इंग्लिश में होता है फेकलेस।
फेकलेस मतलब पूरा इतना भयभीत हो गए कि कुछ करेज है ही नहीं, कुछ साहस है ही नहीं है, ये पूरा फियरफुल हो गया है। बहुत ज्यादा भय या बहुत कम भय, तो इसके बीच में है कॉशियस। थोड़ा हमें चौकन्ना रहना है, हमें भयभीत नहीं रहना है पर चौकन्ना रहना है। जैसे जो ब्रजवासी थे, कालिया जो था उससे वो चौकन्ने थे, कुछ विशेष परिस्थिति आ गई जहां पे वो कालिया के दह के पास चले गए। साधारण हमें चौकन्ना रहना है हमें। ओके, थैंक यू। तो बहुत बहुत धन्यवाद। श्री कृष्ण भगवान की, श्री गोविंद दामोदर स्तोत्र की, गौर भक्त वृंद की, जय गौर प्रेमानंदे।